नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपके एक और नए एपिसोड में। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी होती है तो जीवन में सुख सुविधाएं रहते हुए भी हम किसी भी सुविधा का आनंद नहीं ले पाते हैं और आपकी इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं अपने कार्यक्रम में आपकी समस्याओं के समाधान और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां आपके ज्ञानवर्धन के लिए और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में और साथ ही साथ जानेंगे क्या कुछ खास है आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 20 जनवरी और दिन है मंगलवार का। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। माघ मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि मंगलवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक, राहु काल दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। अब हम देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण बहुत कुछ परिवर्तित होगा। साथ ही व्यापार व्यवसाय के लिए छोटी यात्रा करनी होगी। यात्रा आपकी सफल होगी। आज जो भी कुछ परिस्थितियां आ रही हैं इनका मुकाबला करें, आपकी हार नहीं होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्ति आज जैसे जैसे कार्य संपन्न करते जाएंगे आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी। आज का दिन जिम्मेवारियों का दिन है, इनसे आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। दिन भर तनाव में रहने के बावजूद भी सायंकाल तरोताजा बने रहेंगे। कुल मिलाकर आज आपकी स्टेमिना बहुत अच्छी होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए यूं तो दिन बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं। रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं वह कार्य आपको अकेले ही करना होगा। दूसरे लोगों की मदद नहीं मिल पाएगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज निर्णय लेने के लिए परिजनों पर आश्रित होना होगा। उन्हीं के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके काम आएगा, तब आपकी तरक्की होगी। लेकिन अकेले जिस निर्णय को लेने जा रहे हैं उसमें नुकसान की संभावनाएं भी हैं, इसलिए एक बार और सोच विचार कर लें। अनिर्णय की स्थिति में किए गए कार्य नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। परिस्थितियां बेहतर हो रही हैं। मित्रों की भी मदद मिल रही है। आज आप जैसे चाहेंगे वैसे दिन को गुजार लेंगे। जो योजनाएं प्रातःकाल बनाएंगे वही योजनाएं संपन्न हो जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों को आज अधिक तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। एक तो आज का दिन थोड़ा सा आलस्य भरा दिन है, लेजी दिन है। जो भी काम आप कर रहे हैं उनमें धीमे धीमे सफलताओं की प्राप्ति होगी और जो कार्य हाथ में है पहले उस कार्य को संपन्न करें, इसके बाद नए कार्य का शुभारंभ करें, तभी बेहतर होगा। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को आज किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो पहले भी आपको धोखा दे चुका हो। वही व्यक्ति वापस संपर्क में आएगा और आपको नुकसान पहुंचा देगा। आज सत्य का सामना भी होगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी, लेकिन कुछ बच के ही आपको कार्य करना होगा। पूर्ण भरोसा किसी भी व्यक्ति का आज नहीं करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। आज आप जिम्मेवारियों से भी मुक्त होंगे। अपने कार्य को भी संपन्न करेंगे, उसके साथ ही परिजनों के कार्यों को भी संपन्न कर डालेंगे। कुल मिलाकर आज आप अच्छे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और सफल होंगे। धनु राशि। आज दिन धैर्य धारण करने का है और कई परिस्थिति ऐसी भी बन सकती है कि जहां कोई व्यक्ति आपके ऊपर कटाक्ष कर जाए या आपकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा दे, लेकिन वहां आप शालीनता का परिचय दें। आज कोई विवाद नहीं पालना है। जो भी कुछ करना है आप अपने कार्य के माध्यम से ही व्यक्ति को जवाब देने का प्रयास करें, तभी आप सफल होंगे और वह विजयश्री लंबे समय तक बनी रहेगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मानसिक तनाव आज कम रहेगा। कुछ नए लोगों से मिलना भी होगा। कुल मिलाकर आज आप स्वस्थ रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, आनंद की अनुभूति होगी, नए नए कार्य करेंगे। कुंभ राशि।
कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन वैसे तो अच्छा है, थोड़ा सा खर्चीला भी है, थोड़ा सा यात्राओं वाला भी है और आपको सफलता देने वाला भी है। हो सकता है किसी उद्देश्य को लेकर आपको यात्रा करनी पड़े, वह यात्रा आपकी सफल होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपकी वाणी मधुर है, जिन लोगों से चाहें उनसे संबंध सुधार भी सकते हैं और जिन लोगों से आपको लंबे समय से मिलना नहीं हुआ था, आज उनसे आकस्मिक मुलाकात भी होगी, वह भी फायदेमंद होगी। ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या खास लेकर आए हैं समृद्धि टिप्स में आप सभी के लिए आचार्य राजेश जी। आज की अमावस्या भौमवती अमावस्या है। सबसे पहला तो जिन लोगों के मकान नहीं बने होते हैं उनके लिए आज तर्पण जरूर करना चाहिए। दूसरा, आज की अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। आज के दिन भगवान मनु का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने सृष्टि की रचना की। आज यदि मौन रहा जाए तो कई दोष हमारे मौन रहने से ही सध जाते हैं, दोष दूर हो जाते हैं। शरीर के अंदर खोई हुई शक्ति भी मौन रहने से वापस प्राप्त हो जाती है और मौन रहकर जो भी कार्य हम 10 से 15 मिनट में करते हैं या मन को हम शांत रखते हैं, उससे हमारे हृदय गति को भी बहुत बल मिलता है और उसका आज का विशेष दिन होता है। आज मौन रहने से उत्तम फलों की प्राप्ति भी होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और राजेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें। ब्रेक के उस पार जानेंगे ज्योतिष से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां और आपको बताएंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब बारी आ गई है ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां लेने की और साथ ही बताने की आपकी समस्याओं के समाधान को। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। तो गुरुजी, अपने कॉलर्स की समस्याओं को तो हम सुलझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज स्नानदानी मौनी अमावस्या है, तो आप हमारे दर्शकों को इसके ज्योतिषीय महत्व के बारे में बताइए। आमावस्यम बसे दिन मनम घृतम्यु बने योजने ब्रह्मणाणी। पृथ्वी से निकलने वाली काली किरणों का योगिनी तत्व और योजनी पुंज, नाड़ियों का संघात, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ नर्व्स एंड आर्टरीज व्हिच आर मूविंग द होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। ये ब्लैक रेज निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक संघात, द निगेटिव कन्फेडरेशन ऑफ ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स, ये अमावस्या है। इसमें पित्र आकर्षित है। मैंने कहा ना, पित्रमेव आकर्षणम शक्ति आमावस्यम सुदीनित। दीन भाव को प्राप्त नहीं है अमावस्या, क्योंकि इसको चंद्रमा का बिल्कुल प्रकाश प्राप्त नहीं होता। क्यों? जब तक घटा टोप नीलिमा दुष्मी आकाश मंडल को अपनी श्यामल कालिमा के आगोश और आंचल में लपेट नहीं लेता, तब तक चंद्रमा के दुर्बल शरीर में कांति और क्लांति दोनों की चमक दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए अमावस्या का बहुत बड़ा कृतज्ञ होना चाहिए पूर्णिमा के चांद को, कि इसमें देवता तो अमृत रस के पान के निमित्त चंद्रमा द्वारा की गई आहुतियों को ग्रहण करने के निमित्त योगियों द्वारा तपश्चर्या के मूलाधार का मूल बिंदु और ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जा अमावस्या के दिन एक स्थान पर केंद्रित हुई। योजने ब्रह्मणाणी घृतम्यु बने अमावस्या। जैसे
तेहि पुनि काढ़ी और ले ही नवनीता। मक्खन तो आप खा लेते हैं, जिसको आप पूर्णिमा का चांद कहते हैं, लेकिन वही मक्खन पूर्णिमा के चांद का अमावस्या के दिन पकाया जाता है। योगियों की तपश्चर्या से, मंत्रों के उच्चारण से, ऋचाओं की आहुतियों से, वेद ध्वनियों से, सुघोष से, शंखनाद से, तूणीर नाद से, नंदनाद से और अनाहत नाद से उत्प्रोत ये परम बेला ऋचाओं, स्मृतियों, मेधा, शक्ति, चीति और संस्कार के विनिमय तथा उनके संगठन का मूल केंद्र बिंदु है। आज के दिन मौन व्रत धारण कर जीवा को थोड़ी देर के लिए विराम लगाकर आज के दिन गंगा तादृशम यमुना इंगलातु पिंगलात् सुषुम्ना गुप्त रूपेण यो वैहेति सुमानव। इंगला आपकी गंगा है जो आपके बाएं सुर से निकलती है सांस के रूप में, और पिंगला आपकी यमुना है जो आपके दाएं सुर से निकलती है, और इंगला और पिंगला के मध्य में सुषुम्ना यानी गुप्त सरस्वती निकलती है। और इन तीनों के संपुट से उच्चारित होने वाली ऋचाओं और स्मृतियों के प्रमाण को, मंत्रों की ध्वनि को, वेदोच्चार को, शंख ध्वनि को और सुघोष ध्वनि को पक्षियों, जलचर, नभचर और पृथ्वीचर तीनों द्वारा, आकाश से पितरों द्वारा दर्शनीय तिथि ये अमावस्या है, जहां आज के दिन किया हुआ तिलों का दान, आज के दिन किया हुआ स्नान करोड़ों अश्वमेध फल को आकर्षित करता है, ऐसा वेदों ने निरूपित किया है। तो आज आपको गुरुजी ने बताया कि स्नानदानी मौनी अमावस्या का क्या है ज्योतिषीय महत्व, और इसी जानकारी के साथ आइए वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो हम जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से और जानते हैं उनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं इंदौर से याशिका अग्रवाल बोल रही हूँ। मेरा क्वेश्चन मेरी मम्मी के लिए है। शिखा अग्रवाल नाम है उनका, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 मार्च 1975, जिला इंदौर, समय है सुबह 5 बजे। उनके ज्वेलरी का काम है जो अभी ठीक से नहीं चल रहा है, और वो बैग का काम शुरू करना चाहती है। क्या उनके लिए ठीक रहेगा या नहीं? कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। याशिका अग्रवाल जी ने आज की पहली कॉल हमें की है इंदौर मध्य प्रदेश से। गुरुजी अपनी माताजी के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि वो गहनों का व्यापार करती हैं किंतु उसमें सफल नहीं हो पा रही हैं, तो वो बैग का व्यापार करना चाह रही हैं, तो ऐसे में आप इन्हें मार्गदर्शन दें। मकर, वृश्चिक, अनुराधा बहुत श्रेष्ठ कुंडली है आपके माता की। वैसे तो ये राख और मिट्टी का भी व्यापार करें तो चलना चाहिए। सोने और चांदी का व्यापार पृथ्वी पर करते हुए जब तक सामुद्रिक सीमा को क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये व्यापार सीमित होकर रह जाता है। अगर यही सोने चांदी का कार्य ये आवक जावक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से कुछ करना शुरू करें, या इंडिया में समुद्र के किनारे से ही मंगावें और उस पर कुछ शोधित करके बनावें, तो इसमें अच्छी कार्य सिद्धि मिलती है। हाउएवर पर्स रिप्रेजेंट्स मरकरी। यस, आप कर सकते हैं आपके इच्छानुसार रेडीमेड वस्तुओं का व्यापार। तो याशिका जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों से आपको अपनी माताजी के करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं वो कौन है और वो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार सिंह संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 3 तारीख 9वां महीना सन 1969 रात में 11:30 बजे। मेरा जन्म स्थान गोंडा उत्तर प्रदेश। जब से मैं पैदा हुआ हूँ गांव से लेकर शहर तक की सारी प्रॉपर्टी मेरी बिक चुकी है। मैं ससुराल में बसर कर रहा हूँ। मुझे ये बताने का अवश्य कृपा करें कि मेरा भाग्य में कब और किस शहर में होगा और किस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन्यवाद गुरुजी। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं कृष्ण कुमार जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है और इनकी आर्थिक स्थिति अभी तक नहीं सही हुई है। तो आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा, आप इन्हें बताएं। हम बहुत प्रसन्न हैं आपकी ये कुंडली देखकर। ब्रस रोहिणी ये महायोगेश्वर कृष्ण का था, देवकी पुत्र कृष्ण का था और उसका नाम भी कृष्ण था। और आपका वही लग्न, वही राशि, वही नक्षत्र और नाम भी आपका कृष्ण।
तो फिर अच्छाई कहाँ से मिल जाएगी। कृष्ण की दुर्गति देखे हो, पूरी मथुरा वालों ने जबरदस्ती लाठी लेके दौड़ा दौड़ा मारा है कृष्ण को। कहा तुम्हारे कारण ये काल यवन और ये जलंधर आकर हमारे पशुओं को आग लगा देता है, इसलिए तुम मथुरा छोड़ दो। दुर्गत तो उनकी हुई तो आपकी भी हुई, लेकिन उनके पास उपाय था, आप भी उपाय कर लो। कपड़े जितने पहनते हो इसमें जो भी कपड़ा पहनो, लेकिन कमर में अपनी ब्राउन रंग का दुपट्टा या धागा अंदर बांधे रहो। इसके बाद घर, मकान, दुकान, स्थान जो बिक गया वो छोड़ो। वो धागे में जितने तार होंगे उतना धन वो खींच लाएगा जी। तो कृष्ण कुमार जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं आपने उसे ध्यान से सुना होगा। आप उसे अपनाइए, आपकी समस्या और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत जल्द सुधर जाएगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव, मैं उमा शंकर बोल रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। मेरी पत्नी का नाम वंदना शर्मा है। उनकी उम्र 48 ईयर्स है। उनका जन्म स्थान झुंझुनू राजस्थान में है। मेरी धर्म पत्नी का पैर में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, दर्द रहता है उनके। डॉक्टरों से बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक हुए नहीं, तो कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। उमा शंकर शर्मा जी हमें कॉल कर रहे हैं जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी पत्नी वंदना के लिए है। इनका कहना है कि उनके पैरों में तकलीफ रहती है और इलाज के बाद भी समाधान नहीं हो पाया है इस समस्या का, तो आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। अब आपकी आवाज़ को अगर हम लें तो सप्तम से सप्तम 3 4 5 6 7 8 9 धानु और धानु से 3 12। अरे भाई बहुत पुराना रोग है ये, कहाँ तमाशा कर रहे हो। देखो ऐसा है, इनको औलाद हुई है, सेकंड औलाद में इनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के समय मूलाधार चक्र के पास काट-कूट हुई है और उस काट-कूट में इनकी नस पीड़ा करती है, जिसके कारण जहाँ से मूवमेंट होता है सहस्त्राधार या स्पाइनल कॉर्ड का जो मूल केंद्र बिंदु है कमर के आसपास का, ये दबता है। कारण बताने में ज्योतिष से सूक्ष्म कोई नहीं है, लेकिन इसके निराकरण की व्यवस्था चिकित्सक ही करेगा। हम आपको देखो पायल तो पहन रखा है इन्होंने, और आप लेफ्ट पैर वाले पायल पर दे दीजिए 3 और 2 5 घुंघरू जो बजे ना, और राइट वाले पैर पर केवल 4, 1 घुंघरू का अंतर रहेगा। ठीक है, तो सेम डे से इनको लाभ हो जाएगा, इतना कि इनको पीड़ा का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। 42 दिन इसमें चलने दो, क्योंकि ये ज्योतिष विज्ञान में इसको कल्चरल लैग की संज्ञा दी गई है। तो उमा शंकर जी, गुरुजी ने आपको जो उपाय बताया है आप उसे अपनाइए, आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में बहुत जल्द सुधार होगा। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं उनकी जिज्ञासा क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं रमेश गुप्ता झुमरीकलिया झारखंड से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1971, स्थान छपरा बिहार है। सुबह 3:15 बजे का। कर्ज चुकता करने के कारण मेरा घर बिक गया तथा व्यवसाय बंद हो गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। गुरुजी, मेरा घर कब और कहाँ बनेगा और मेरे लिए कौन सा व्यवसाय करना उचित रहेगा, मार्गदर्शन दे गुरुजी। रमेश कुमार गुप्ता जी हमें कॉल कर रहे हैं झुमरीकलिया झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज हो गया है और सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। ज्येष्ठा का चतुर्थ चरण और मूल का प्रथम चरण दोनों मिला करके एक ऐसा अभागी औलाद पैदा होती है कि वो अभागा या तो बादशाह बन सकता है, पूरे ब्रह्मांड का सिरमौर बन सकता है, और या तो जीरो पर घूम सकता है। आप जीरो पे आ गए। काली मूली कहीं से ढूंढो, और न मिले तो सफेद लाल वाली मूली ही काले रंग से पोत लो और काले कपड़े में लपेट के रखो, तो ये दरिद्रता
जो चारों तरफ से इकट्ठा कर लिए हो, इससे निजात मिल जाएगी। और इसको अपने साथ जीवन भर रखना, क्योंकि उपाय हम 1 करोड़ में एक ही आदमी को देते हैं। तो रमेश कुमार गुप्ता जी, गुरुजी द्वारा बताए हुए उपाय को आप विधि पूर्वक अपनाइए, आपकी समस्या ज़रूर दूर होगी। और आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे क्या है उनका प्रश्न। मैं विमलेश कुमार श्रीवास्तव बहराइच यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 2 नवंबर 1974 सुबह 4 बजे, जन्म स्थान बलरामपुर उत्तर प्रदेश। मैं नर्सिंग होम चलाता हूँ, उसमें बाधाएं आ रही हैं, कृपया इसके लिए कोई ज्योतिषीय समाधान बताएं। बहराइच उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं विमलेश श्रीवास्तव जी। गुरुजी, इनका कहना है कि ये नर्सिंग होम चलाते हैं जिसमें अभी काफ़ी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है इन्हें, तो आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। 3 सीढ़ियों पर पैर रखकर आप नर्सिंग होम में अंदर प्रवेश किए, तो ये जो दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ, साउथ पूर्व यानी दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर जल और निकास यानी खिड़की हो, दरवाज़ा हो, वेंटिलेटर हो, इनको बंद करा दो, किसी कीमत पर भी बंद करा दो। और इनमें ब्राउन रंग के या मरूनिश रंग का पर्दा लगा दो, पहला। दूसरा, चूंकि ये वास्तु से पीड़ित है, ये क्या है, आप पूरे साल का औसत निकालिए तो साल भर में 6 महीना ये बढ़िया चलेगा, या 6 दिन बढ़िया चलेगा तो 7वें दिन समूचा लपेट के चला जाएगा। और 7 दूना 14, दूना 28, 2 किलो 800, 2 किलो 800 की चाहे मिट्टी हो, चाहे पीतल हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, जो आपका सामर्थ्य हो। मिट्टी की भी गाय आप बढ़िया से 2 किलो 800 वजन हो, लगभग, ज़्यादा हो जाए कम ना रहे। इसकी पूंछ दक्षिण की तरफ रहे, मुख उत्तर की तरफ रहे, ये वहाँ पर रखवा दो। किसमें? दक्षिण वाले कमरे पर, तब आपका मार्ग प्रशस्त होता है। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। तो इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।